भाई मेरे वीर बहादुर शहीद होता है और प्रियंका गांधी डांस करती है, यही आपका संस्कार है। मोदी रैली करता है। आज लोगों के पास पैसा है और आज लोगों के पास कौड़ी है। आज 4 व्हीलर से चलते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। कितना विकास हुआ ये बताइए आप। 1 मिनट रुकिए, पहले रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। नमस्कार, मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम 4। अभी हम मौजूद हैं बनारस में और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं कि अगले साल होने वाले चुनावों में किसकी सरकार आएगी, और सब यहाँ पर अपने अपने मुद्दों के साथ अपनी अपनी पार्टी का बचाव करेंगे। तो ये बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु सोनकर है। यहाँ चर्चा करने से पहले एक बार हर हर महादेव को नारा दे दिए। काशी के एक अलग उद्योग है। हर हर महादेव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु सोनकर है। मैं वाराणसी के निवासी हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का इस बार स्टूडेंट हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, बनारस में कितना विकास हुआ है? देखिए, मान्यवर मोदी जी और योगी जी का एक ही है कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। अगर उतना गंगा बहा रहे हैं तो हम युवा नाव से ही चल रहे हैं, उस पर सवारी कर रहे हैं। इसलिए सवारी कर रहे हैं, टेट का पेपर, यूपीएसआई के पेपर सब लीक हो जा रहा है। और वैकेंसियाँ हर साल मोदी जी बोले थे कि पूरे भारत में मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। वो अभी तक 4 करोड़ रोजगार खा गए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे जो 45 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इनकी सरकार का कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आबादी कितना था, आज आबादी कितना है, आबादी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इंदिरा गांधी के समय 59,000। क्या आबादी बढ़ गई, आप ये कह रहे हैं? तब क्या अभी तो रिपोर्ट्स आई है कि फर्टिलिटी रेट कम हो गया। आबादी कहाँ से बढ़ गई? अब आबादी तो कम, आबादी तो वो है ही नहीं हमारा। अरे नहीं, आप आंकड़े नहीं, आप आंकड़े देखिए। अब एक रिपोर्ट आई है, फर्टिलिटी रेट कम हो गया। अब पॉपुलेशन हमारा सबसे चरम सीमा पे नहीं है, तो आप उसको देखिए फिर बात कीजिएगा। सेकंड नंबर पे तो हमारा है ही है। हाँ? नहीं बता पाएंगे, ये आंकड़े नहीं दे पाएंगे। तथ्य और आंकड़ों पे दिया जाए। योगी जी बोलते हैं कि हम आएंगे यूपी में युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने अभी लिखित अगर भाषण दे दे तो मैं बताता हूँ वो रोजगार नहीं दे पाए हैं यूपी में। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं उन्होंने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। अगर वो इनके पास आंकड़ा है सरकारी नौकरी दिए हैं तो मैं रिशु सोनकर बोल रहा हूँ अभी भाजपा ज्वाइन करूंगा और पूरे तन मन से आऊंगा। आपका कार्यक्रम पूरे तन मन से आऊंगा। इनके पास कोई लिखित आंकड़ा नहीं है, नहीं है इनके पास। आज से आराम से 10 साल पहले जो बनारस आया होगा, आज वो व्यक्ति अगर बनारस आया होगा तो वो कहेगा कि मैं कहीं आया हूँ। वो खुद नहीं पहचान पाएगा मैं काशी में आया हूँ। काशी के जिस तरह से कायाकल्प हुआ है, कोई मुद्दा नहीं इनका। चिल्लाते आप किस आंकड़े पे आए थे? इनको कोई सुनने वाला नहीं। मैं एक युवा हूँ, युवा की बात करता हूँ। ये आंकड़े की जब बात करेंगे तो ये मुद्दा पलटेंगे। जब इनसे रोजगार मांगेंगे तो मंदिर गिनाएंगे, जब इनसे विकास की बात करेंगे तो ये क्या मैं कह रहा हूँ कि रोजगार कहाँ नहीं है? मैं भी सर्विसमैन हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। तो ये जो युवा आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं जिन पर लाठी चार्ज हो रही है, तो ये कौन है अगर रोजगार सबको मिल रहा है? सब चीज का बंधा हुआ है। आप सड़क पर रोड पर जाम करेंगे अभी जैसे क्या लाठी चार्ज अखिलेश के साथ बता रहा हूँ। नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि रोजगार है, तो अगर रोजगार है तो ये सड़क पे जो लोग घूम रहे हैं ये कौन है? अरे रोजगार जो है सड़क पे, ये मनरेगा रेगा वाला ये सब रोजगार नहीं है। वो लोग कौन है वो बताइए। अरे उन लोग तो बोलने दीजिए ना। अरे वो क्यों? वो इस देश के वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है। नहीं, कौन सा उत्तर प्रदेश के लोग हैं? रोजगार जो होता था बस केवल इटावा से चलता था, वही के लोग होते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? जो रोजगार देते थे, जितने भी कर्मचारी होते थे 70% इटावा में रहते थे, 30% पूरे उत्तर प्रदेश होते थे। आज कहीं डांस नहीं हो रहा है, आज कोई कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि भाई साहब ने कहा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। इनसे पूछ लीजिए किस सरकार में हुए थे भर्ती और इनके बेटे को क्या नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बीएड धारक अब आतंकवादी बन जाएंगे योगी मोदी के सरकार में। मैं इसलिए बनेंगे कि पढ़े लिखे लोग मजदूर बन रहे हैं। आप बोलिए ना, जब आप बोलते नहीं है। मैं 1992 में एम्प्लॉय हुआ, उस समय कंप्यूटर नहीं थे, 7 आदमी थे। कंप्यूटर आने के बाद अब 5 आदमी हैं।
जो एकदम तेजी से काम कर रहे हैं 15 आप रोजगार की बात करते हैं, आप उस लायक बनिए। आप डिग्री ले लिए, जानकार नहीं है हमको बिजली। एक सेकंड मेरा एक सवाल आपसे, एक सेकंड मेरा सवाल आपसे ये है कि रोजगार के लिए लायक बनना पड़ेगा, लेकिन जो बिजली है सड़क पे अच्छा चलने के लिए, उसके लिए क्या लायक बनना पड़ेगा बताइए आप। बिजली सबको मिलनी चाहिए बिजली। तो ये जो कंप्लेन आ रही है कि बिजली नहीं है गोरखपुर के अलावा, अरे अभी एक वीडियो वायरल नहीं, एक वीडियो वायरल उसका उत्तर मैंने, एक मिनट, यही 2014 के पहले यहाँ पे लोग बिना डुलाते थे 24 घंटे। यहाँ पे 24 घंटे लाइट मिल रही है, मुश्किल से 2, 4, 5, 10 में लाइट जाते होंगे, आप पता करिए। और ठीक से लोगों को पानी, आप खुद लाइट के नीचे आज और ये झूठ बोल रहे कि बिना डला के पढ़ते थे। मैं 2014 था 12 घंटा लाइट नहीं रहता था, गरीब महिलाएं पंखा डुलाती थी, बच्चे उमस से पसीना से भीग जाते थे। भाजपा मंडली न बनाइए, सुनिए मुद्दा ऐसा है कि बस भाजपा मंडली न बनाओ, जनता को बात सुनिए। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं, एक सेकंड अगर ऐसे करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। एक करके आपने मौका दिया, अब बात करने दीजिए। देश का पैसा विदेशों में जमा किया है, कभी नहीं काम किया कांग्रेस ने, जनता का पैसा खुद लूटा है। सच्चाई को सुनिए। देखिए, झूठ बोलने का सबसे बड़ा जो ठेका है वो भाजपा के पास। 40% काला भाई मेरे बहादुर शहीद होता है और प्रियंका गांधी डांस करती है, यही आपका संस्कार है। मोदी रैली करता है। एक सेकंड नहीं सुषमा स्वराज जंतर मंतर पे नाच रही है। ये इनके संस्कार है, हमारे संस्कार रैली, मोदी रैली करने चले गया, बिपिन रावत दिवंगत हुए और मोदी रैली कर रहा है। दूसरा पुलवामा अटैक हुआ, मोदी पिक्चर बनवा रहा है। ये इसी तरह डांस कर बेहुदे की बात करते हैं। सच बोल रहे हैं। नहीं, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आई है। वो देखिए, ये जो जिस तरह से काम करे प्रियंका गांधी वहाँ पे डांस काम कर रही है। हम ये कर रहे हैं, जो बिजली की बात कर रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में 22 से 24 घंटे बिजली योगी जी दे रहे हैं। हम लोगों के बालकाल में केवल बल्ब लगाया जाता था, होल्डर में केवल बल्ब लगता था कि शादी नहीं होगी, देखुआर नहीं आएंगे। आज योगी जैसा शासन इस प्रदेश में कोई नहीं दे सकता। और अरे ठीक हो गया। देखिए, ऐसा है कि आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, हम 100, अरे ठीक है तो हर सोना हम बना दे। ऐसा है कि 2 मैं यही कहूंगा, एकदम समझ लीजिए कि नवयुवक जितने वो बहुत पीड़ित है, क्योंकि इनके शासन काल में पढ़े लिखे लोग गवार बन गए। नाली से गैस बनाओ। अरे बनाओ। ये बोलते हैं कि सबको मौका मिलेगा। आराम से एक सेकंड। सबको ऐसे किसी की समझ नहीं आएगी। समझिए किसी की समझ नहीं आएगी। आराम से इनको दीजिए, सोना निकाल के देंगे, से सोना बनाएंगे। नौ युवक क्यों पीड़ित है? अपने माँ बाप का क्यों बोझ बने? काम करे, रोजगार करे, तमाम तरह का रोजगार है, गरीब रोजगार नहीं कर रहे। आप कहेंगे इनसे पूछा जाए युवा कैसे रोजगार करेगा? रोजगार के लिए अच्छा शिक्षित होना। युवा का इनके मतलब रोजगार है कि वो मजदूरी करे, मनरेगा पे ढोए, वो रोजगार होगा। रोजगार का मतलब क्या होता है? इनसे ये पूछिए। आप माला जपेंगे, हम क्वालिफिकेशन। इसको भाजपा मंडली बनाएंगे तो डिबेट में मुद्दा नहीं आएगा। ये सारे लोग भाजपा के हैं और हौरा कर रहे हैं। मैं आपको बता, पूरा देश ही भाजपा का है, आप कहीं नहीं हैं। आप कहीं नहीं हैं। यहाँ पे एक आम जनमानस भी दिखाई देगा तो इनको भाजपा ही लगेगा। यहाँ पे एक आम जनमानस अगर वो अच्छा ठीक है। अगर आप अरे हमारा तो सुन लीजिए। अरे हमारी बात तो सुनो। हमारी बात सुनिए मासिए। चलो बिजली की बात कर ली हमने, रोजगार की बात कर ली। एक सेकंड। आज से 10 साल पहले हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे, 40-45 वाट का ट्यूबलाइट जलाते थे और 150 रुपये महीना बिजली बिल देते थे। आज हम पूरे घर में 100 वाट नहीं यूज होता है, सारे लोग 7 वाट का LED जलाते हैं
उसके बावजूद हमारा 1000 का बिजली का बिल आ रहा है, 2000 का बिजली का बिल आ रहा है। ये कॉरपोरेट को खुली छूट है बिजली बिल को देने के। बिजली तो आई, लेकिन बिजली का रेट 4 गुना कर दिया गया। इस सरकार ने 1 किलोवाट के कनेक्शन को जबरदस्ती 2 किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। तो गरीब उत्तर प्रदेश में अभी कह रहे थे उत्तर प्रदेश बिजली मिलती नहीं है, अब कह रहे हैं ये बेरूपिया है, अरे भ्रमित करती है। बेरूपिया दिखा था रेनकोट पहन के गंगा स्नान करते हुए। केवल कांग्रेस का। बेरूपिया दिखा था रेनकोट पहन के एक सेकंड आप क्या कहना चाहते हैं? आपको आदत बना था फ्री चलाने का। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने कहा 100 वाट का बल्ब जलाते थे, ट्यूबलाइट जलाते थे, तो 8 घंटा लाइट भी आती थी तब। ये आप भूल गए, ठीक है। आप जो 100 वाट का बल्ब जलाते थे भैया, आज हमारा देश, मैं जानता हूँ, आई एम सिविल प्रिपरेशन विद इकोनॉमिक्स, ओके, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आज हमारा देश सक्षम हो गया है, भारत से बाहर भी बिजली यहाँ से बेची जा रही है, बिक्री। क्या बात करते हैं आप? क्या आपको नहीं जानकारी है? आपको नहीं जानकारी है? म्यांमार में नहीं आता है? म्यांमार में नहीं आता है? क्या बात करते हैं आप? कहाँ पे रहते हैं? आपको कोई नहीं एक मिनट झूठ आ गया कि भारत से बिजली भी एक्सपोर्ट होती है, भारत वालों को मिलती नहीं, बिजली जा रही है। पहली बार मैं बता रहा हूँ, इनका पेटेंट है। सुना करिए, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस की जब सरकार थी, उस समय 200 रुपया भरी का सोना बिकता था, किसी की हस्ती नहीं थी कि पहन के घूम ले। आज बीजेपी की सरकार है, आज लोगों के पास पैसा है और आज लोगों के पास कौड़ी है। आज 4 व्हीलर से चलते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। क्या कितना विकास हुआ ये बताइए आप। 1 मिनट रुकिए, पहले रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। किस वक्त आप विकास किया है? शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आपकी बात बहुत सुन ली है हमने, अब एक एक करके बात करेंगे तो ही समझ आएगा। शोर मचाएंगे तो ऐसे बात नहीं होगी, ठीक है? एक सेकंड। देखिए, 60 साल तो कांग्रेसियों ने देश को लूटा, ठीक है ना। 60 साल तक हमारा देश कभी पूरे दुनिया में, आज हमारा देश, हमारे मोदी जी ने भारत का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। आज भारत एक जो है मजबूत देश की दृष्टि से देखा जाता है। आर्थिक राजधानी भी धीरे धीरे हमारा देश बन रहा है। सेना को मजबूत किया, हम लोगों को मजबूत किया, आज शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया। लेकिन काला धन खत्म हो गया ना, इनके पास से पैसे खत्म हो गए, कांग्रेसियों के पास से। इतना दिन दुनिया को, अपने देश को। लेकिन ये जो काला धन खत्म कैसे हुआ? काला धन इनके जेब से खत्म हो गया ना। नहीं, काला धन खत्म कैसे हुआ? मतलब आप बताइए, कैसी क्या स्कीम आई थी, काला धन खत्म कर दिया बीजेपी ने? मैडम, नोटबंदी हुआ। नोटबंदी में आप कह रहे हैं काला धन खत्म हुआ, आप ये कह रहे हैं? एक सेकंड, अगर काला धन खत्म हुआ तो जो आम लोग हैं पीछे तो वही, क्योंकि जिनके पास पैसा था वो तो बैंक के साइड में से निकल गए। तो कहाँ से काला धन खत्म हुआ? करप्शन कहाँ से खत्म हुआ, बताइए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग छोटे मोटे रोजगार करने वाले हैं, उनके पास इतना ही पैसा था जो बैंकों में उनका ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई थी वो तो बेचारे लूट गए। वो तो पीछे से निकल गए ना। ना, कैसे लूट निकल गए? अरे 1 करोड़ 10 करोड़ अरबों की संपत्ति है, 2-4 करोड़ बजा लिया होगा। मैं बता रहा हूँ अब बंगारू लक्ष्मण भी थे। आप बोल लीजिए, पूछ लीजिए, सुनने दीजिए ना, बोल। देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस को आज देश के अंदर कांग्रेस को सुन रहा है। ये चिल्लाते रहे इसी तरह, जो बोले 100 सीट आएगी ना, एक हटा दी 0-0 पाएंगे। ये कहीं है नहीं। सुनिए, देखिए, ऐसा है, ये जो बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा म्यांमार एक्सपोर्ट हो रही है। शायद आप पत्रकार हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, हमने तो पहली बार सुना है। अरे आप बोल रहे थे, मैं एकदम चुप था। 60 साल में जो भी संस्थान बनाए थे वही मोदी जी बेच रहे। एक काला धन का आंकड़ा, जो नया आंकड़ा स्विस बैंक का आया है, उसमें 40% काला धन 2014 के बाद से बढ़ गया है, ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात, ठीक है, मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, अगर आपके अंदर जरा सा भी नैतिकता है तो जिनका भी काला धन है उनको जेल में डाल दो। काहे 7 साल से इंतजार कर रहे हो? दूसरी, अरे सुन लीजिए, रोजगार की बात विफल है। महंगाई, 50 रुपए का पेट्रोल 100 में बिक रहा है। इनके अपने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, ट्वीट किया
कि सीता के नेपाल में 40 रुपए पेट्रोल है, रावण के देश लंका में 45 रुपए पेट्रोल है और राम के भारत में 100 रुपए है। अगर वो बात गलत कह रहे हैं, मान लिया हम विपक्षी हैं, मान लिया हम कम से कम सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें, और अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं वो बर्खास्त किया उनको? इन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम की तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही कम क्यों हुआ? एक सेकंड, जब नहीं, जब भी कुछ बात आती है तो ये बीजेपी वाली बात ऐसी कर देती है कि अगर बीजेपी में हो रहा तो बाकी राज्यों में भी हो रहा है, तो बीजेपी अपने राज्यों में क्यों नहीं देखती है? इतना क्राइम हो रहा है। अब क्राइम की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के क्राइम की बात कर लेते हैं। हाँ, क्राइम पहले की क्राइम देख लीजिए, फिर वही बात, अगर हम पहले वाले की देखेंगे तो ये वाली सरकार हम लाए क्यों है? देखिए, इन्होंने कहा मैं मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि इस बात का जवाब दें। मैं अपने राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं, 60 साल के वो विकास करने वाले एक पुरुष हैं, अभी तक आप मुद्दे से भटक के आप क्राइम की बात कर रहे हैं। क्राइम रेट मैम, आज महिलाएं रोड पर सुरक्षित चल रही हैं। तो सुरक्षित चल रही है तो ये जो बलात्कार की खबरें आती है झूठ आती हैं? मैडम, गिनी चुनी कहीं नहीं कहीं घटनाएं हो जाती हैं, वो भी भविष्य में परिवर्तित हो जाएगा। शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था हमारे अब होगी 5 साल में तो हुआ नहीं, अब कहाँ से हुई? 5 साल में इतनी सुधार हो गई मैडम कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, आप जो सब लोग हैं, और महिलाओं का सम्मान किया जाता है। यही सम्मान हुआ है 5 साल में। मैडम का सम्मान है, मैडम का भी तो सम्मान है। बिल्कुल एहसास होता होगा क्या मैडम? ये वही पत्रकार महोदय मैडम है, आज से 5 साल पहले ऐसे। एक सेकंड हम बस ये कहना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति से देश बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। चुनी हुई संस्था से आप सरकार आपकी आई है, आपके ऊपर देश को भरोसा है, आपको एक समान विकास होना चाहिए सबके लिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। और शिक्षा पे ज़्यादा बहस होनी चाहिए। ये जो योजनाएं देखिए करते हैं, हम टोपी लगाएं, आप तिलक लगाइए, धर्म की राजनीति खत्म। आइए एक मिनट, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बनारस के हैं, और अगर प्रधानमंत्री के अलावा आज तक कोई इस तरीके का बनारस में विकास नहीं कर पाता। आज अच्छा एक सवाल मेरी आपसे, आप विकास की बात करते हैं, इनके सरकार के लोग, इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली थी, तो फिर हम पैदा कहाँ हुए थे? भारत में कि पाकिस्तान में कि चीन में? बताइए अब बताइए कि कंगना नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल एक सेकंड आप रुकिए, ठीक है। अंतिम सवाल ये, जैसे उन्होंने बोला आज़ादी की बात बोली, कंगना रनौत बोलती है कि उन्हें जो आज़ादी 2014 के बाद मिली, तो उसका कहने का क्या मतलब है? और वो क्या भीख में मिली थी आज़ादी उससे पहले? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ये कोई और बात कहता तो उसको जेल में डाला जाता या नहीं? जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, एकदम सही जवाब दिया है। आज़ादी कांग्रेस के गुलामी से मिली है। जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है इस 7 सालों में, जिस तरह से मोदी जी ने देश को गति की ओर ले गया। 1947 में जो आज़ादी भीख में मिली है, इसका क्या मतलब? आप ये बताइए। कौन बोला है मैडम? कंगना रनौत बोल रही है। मेरी बात सुनिए, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। मैंने फिर बोला कि तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैडम मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देखिए मैडम, हमको आज़ादी जो चाहिए थी मोदी जी के बाद आने के बाद ही मिली। अराजकता से आज़ादी मिली, कांग्रेसी भ्रष्टाचारियों से आज़ादी मिली, देश के देशद्रोहियों से आज़ादी मिली, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से आज़ादी मिली। बोलने की आज़ादी कहाँ है? बोलने की आज़ादी कहाँ है? इतने पत्रकारों को तो जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे लोग से बात करेंगे ना, तो आगे लोग तो भाग रहे हैं, हम नहीं बात करेंगे। क्यों डरते हैं लोग? मतलब ये नहीं है कि अपनी मातृभूमि के विरोध में बोले, भारत में पाकिस्तान, ठीक है। तो आप ही की बात पे आ रहा है, आपने कहा कि देश के खिलाफ नहीं बोलना, तो कंगना रनौत जब देश के खिलाफ बोलती है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताओ आप। ये कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान होता, तो सबका भी तो व्यक्तिगत, सबका भी तो क्या दिया गया, जो सबका व्यक्ति। देखिए ओवैसी की बात कर लेते हैं। ए भैया, 2014 से पहले ओवैसी बंधुओं पे, अरे जब आप बोलते हो इतनी तो मर्यादा रखो कि हम चुप रहते हैं। आप सुनिए, ओवैसी भाई जो है वो इनके बी टीम के रूप में है।
2014 से आज तक ओवैसी बंधुओं पे ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई एफआईआर हुआ। जो भी हुआ पूर्ववर्ती सरकार में हुआ। दूसरी बात, देश विरोधी कंगना रणौत जब इतनी बड़ी बात बोलती हैं तो क्या ये नकारते हैं कि सरदार पटेल ने भीख मांगी थी, नेहरू ने भीख मांगी, भगत सिंह ने भीख मांगी, सावरकर ने माफी की भीख मांगी थी, बाकी लोगों ने नहीं। उन्होंने देश के लिए लड़ा, उन्होंने कुर्बानियां दी। सावरकर ने भीख मांगी, माफी की और जेल से बाहर आ गए। भगत सिंह ने फांसी मांग लिया लेकिन माफ़ी नहीं मांगा। इन लोगों को उस देश के इतिहास का पता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये क्यों मौन है कंगना के उस बयान पे, इस वजह से मौन है क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के सहयोगी रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है। नेहरू जी का देश के प्रति क्या योगदान था कि जो उनको भारत रत्न दिया गया था? उनसे पूछिए नेहरू जी का देश के प्रति क्या योगदान था? ये तो चलता रहेगा, सब अपनी बात करते रहेंगे। आपने देखा कि सब किसी को बात नहीं सुन रही है। मैं हूँ अमीशा, आप देख रहे हैं फोरम 4। आप बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।